Hello and welcome back to the YouTube channel of JK Civil Services. As you know, JK Civil is running a crash course for your SI examination and in this line I am tackling with your economic component. So कल के लेक्चर में हमने आपके सिलेबस को डिस्कस किया था जिसमें हमने पॉवर्टी को जो है वो डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम पॉवर्टी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम पॉवर्टी को जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर हम पॉवर्टी का जो है बेसिक मतलब देखें या जो सबसे सिंपलेस्ट जो इसकी डेफिनेशन होती है वो होती है शॉर्टेज या लैक ऑफ मनी, बट हम इसको जो है वो कंसीडर नहीं कर सकते, ठीक है। तो फिर पॉवर्टी का मतलब है क्या? पॉवर्टी मीन्स पॉवर्टी इज द लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूँ तो अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इंसान है और उसके पास जो है वो पैसों की कमी है, मतलब उनके पास शॉर्टेज ऑफ मनी है, बट स्टिल ही पोजेस द फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अब फाइनेंशियल रिसोर्सेज में क्या आ गया? जैसे हमारे पास लैंड है या फिर और किसी तरह का एसेट्स है, ठीक है। तो उसको जो है वो हम पॉवर्टी में जो है वो कंसिडर नहीं कर सकते। मतलब अगर कोई इंसान है उसके पास पैसे की कमी है बट स्टिल ही पोजेस, उसके पास जो है वो लैंड या किसी और तरह के जो है एसेट्स हैं, ठीक है, तो वो गरीब नहीं हो सकता। बट ये जो पॉवर्टी की डेफिनेशन है ये ब्रॉडर है और ये एरिया टू एरिया और स्टेट टू स्टेट या कंट्री टू कंट्री वेरी कर सकती है। अब हम अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया के कंटेक्स्ट में पॉवर्टी का जो मतलब है वो आप सभी को पता होगा, जिसमें कहा जाता है कि पॉवर्टी मीन्स व्हेन वन डज नॉट हैव मिनिमम लेवल ऑफ लिविंग, जिसमें हमारे पास आ जाता है रोटी, कपड़ा और मकान, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी की, ठीक है, तो जो एस्टिमेशन मतलब जो पॉवर्टी को जो एस्टिमेट किया जाता है कि लोग कितने पुअर हैं, क्या है, वो कौन करता है? दैट इज डन बाय योर NSO, दैट इज योर नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। और ये नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो है वो किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? दैट कम्स अंडर योर मोस्टली दैट इज योर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंटेशन। सो इसके बाद जो 17 अक्टूबर है दैट इज डिक्लेयर्ड एज इंटरनेशनल डे फॉर इरेडिकेटिंग पॉवर्टी बाय UN, ठीक है। अब अगर हम बात करें आपके टाइप्स ऑफ पॉवर्टी की, तो पॉवर्टी को जो है वो ब्रॉडर वे में दो कॉन्सेप्ट में जो है वो डिवाइड किया या दो ब्रॉडर कॉन्सेप्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट इज एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड सेकंड इज रिलेटिव पॉवर्टी। अब एब्सोल्यूट पॉवर्टी मतलब एब्सोल्यूट का सिर्फ अगर हम टर्म देखें तो इसका मतलब ही यही होता है कंप्लीट या फिर इन टोटलिटी, ठीक है। तो अगर हम एब्सोल्यूट पॉवर्टी की बात करें तो इसका मतलब होता है व्हेन वन डज नॉट हैव मनी इवन टू मीट इट्स बेसिक नीड्स सच एज फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। इसका कहने का मतलब क्या है? मतलब एब्सोल्यूट पॉवर्टी वो पॉवर्टी होती है जब एक इंसान के पास इतनी भी मनी नहीं है, इतना भी पैसा नहीं है कि वो अपनी बेसिक नीड्स जो हैं, ठीक है, जो क्लॉथिंग है, शेल्टर है या सेफ ड्रिंकिंग वाटर है, उसको भी पूरा कर सके। तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी में हम किसके साथ पॉवर्टी को मेजर कर रहे हैं? दैट इज विद इनकम, मतलब हम इनकम को देख के पॉवर्टी को जो है वो मेजर कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें रिलेटिव पॉवर्टी की, तो रिलेटिव का मतलब ही होता है इन रिलेशन विद अदर। तो रिलेटिव पॉवर्टी का यहाँ पे क्या मतलब है? व्हेन वन डज नॉट हैव मिनिमम वैल्यू या फिर इनकम इन ऑर्डर टू मेंटेन एवरेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन रिलेशन टू अदर पर्सन इन सोसाइटी। इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए आप किसी एरिया में रहते हैं, ठीक है, वो जो है वो एक पॉश एरिया है, अच्छा एरिया जहाँ पे सबके पास जो है वो पक्का हाउस है, बिल्कुल वेल मेंटेन है, ठीक है। बट उसमें एक इंसान ऐसा है जिसका कच्चा हाउस है, ठीक है। नो मैटर कि वो एरिया जो है कितना पॉश है या फिर ये जो इंसान है ये कितना कमाता है, इसका इनकम रेट क्या है,
बट ये इन लोगों के कंपैरिजन में जो है वो पुअर है, क्योंकि इसका जो हाउस है वो कच्चा है। तो ठीक, मतलब हमने यहाँ पे क्या किया कि एक ही एरिया में रह रहे लोगों को कंपेयर किया किसी एक पैरामीटर के ऊपर, और यहाँ पे हमने इनको कह दिया कि एक पर्सन जो है वो दूसरे के कंपैरिजन में जो है वो पुअर है। तो दिस इज योर रिलेटिव पॉवर्टी। आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ। इसके बाद अगर हम बात करें, सो यहाँ पे जो मेजर है एब्सोल्यूट पॉवर्टी के लिए, जो मेजर है इज कंपैरिजन टू एन अदर पर्सन। मतलब रिलेटिव पॉवर्टी को जब हम मेजर करते हैं तो उसमें जो है वो हम कंपैरिजन करते हैं विद वन पर्सन टू एन अदर, ठीक है। सो अगर हम नेक्स्ट आपकी बात करें, यस, अब नेक्स्ट आपका है मेजर्स यूज टू एस्टिमेट एब्सोल्यूट पॉवर्टी। मतलब जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी है, जो इन टोटैलिटी आपके पास पॉवर्टी है, जिसमें आपके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, आपकी जो नेसेसिटी लिविंग है उसको लेने के लिए या उसको जीने के लिए बिल्कुल भी आपके पास पैसे नहीं है, दैट इज योर एब्सोल्यूट पॉवर्टी। अब उसको मेजर कैसे किया जाए, ठीक है, हमारे पास कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जो जिनसे हम इनको मेजर कर सकते हैं। ये जो जैसे फर्स्ट है आपका पॉवर्टी लाइन, या सेकंड है आपके पास हेड काउंट रेशियो, या फिर जिसको पॉवर्टी इंसिडेंट रेशियो। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाते हैं क्योंकि ये सारे ही जो हैं ये 11th क्लास की जो आपकी एनसीईआरटी है, ठीक है, 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है इकोनॉमिक्स की, उसमें ये जो है वो मेंशन कर रखे हैं। तो हो सकता है जेके एसएसबी आपको ये क्वेश्चंस पूछ सकता है, ठीक। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसमें वन बाय वन। तो जो पहला हेड है, पहला जो मेजर है दैट इज योर पॉवर्टी लाइन। मतलब पॉवर्टी लाइन से भी हम जो है वो गरीबी को जो है वो मेजर कर सकते हैं, ठीक। अब ये आते कि ये पॉवर्टी लाइन है क्या, ठीक है। अब पॉवर्टी लाइन की मैं बात करूँ, सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। देखो हमारे पास फॉर एग्जांपल ये मैंने एक डिमार्केशन लगा दी, जिसमें मैंने बोला कि एक इंसान है जो रोज के मतलब पर डे ये जो है वो 100 रुपीज़ जो है वो अर्न करता है, ठीक है, या फिर ये हमारी जो है वो पॉवर्टी लाइन है। इससे नीचे, अब इससे नीचे जो भी लोग अर्न करेंगे उनको हम जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन रखेंगे। मतलब ये एक पॉवर्टी लाइन या फिर एक डिमार्केशन हमने लगा दी, जो हमने जिसमें हमने बता दिया कि 100 रुपये जो है वो हमें पर मंथ अर्न करने हैं। इसके नीचे अगर हम अर्न करेंगे तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन चला जाएगा। तो ये जो लाइन है ये डिमार्क करती है इटसेल्फ एज अ पॉवर्टी लाइन। अब मैंने यहाँ लिख क्या रखा है, व्हेन द लेवल ऑफ इनकम, ठीक है, जो लेवल ऑफ इनकम है या जो कैलोरीज इनटेक है वो लेस हो जाए। अब लेवल ऑफ इनकम मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, जैसे हमने रखा था ₹100। उसी तरह अगर हम कैलोरीज को भी ले लें, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें 2100 कैलोरीज की पर डे, अगर उससे नीचे कोई इंसान मतलब 2100 कैलोरी से अगर कोई इंसान उससे नीचे कैलोरीज लेता है तो वो भी पॉवर्टी लाइन, उसको भी जो है मतलब पुअर माना जाएगा इन ऑर्डर टू फुलफिल द बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ। अब उसके बाद हम बात करें वर्ल्ड बैंक की, क्योंकि पॉवर्टी लाइन को भी डिफरेंट एरिया में डिफरेंट तरह से डिस्क्राइब किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी वैल्यू को चेंज कर दें या फिर इसकी वैल्यू को चेंज कर दें फ्रॉम रूरल टू अर्बन, या इसमें भी रूरल टू अर्बन अगर हम चेंज कर दें, तो ये जो है अगर हम अब बात करें वर्ल्ड बैंक की, क्योंकि ये वैरी करता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एरिया टू एरिया, कंट्री टू कंट्री। तो अगर हम बात करें वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक ने एक डिफाइन किया है पॉवर्टी लाइन को एज अ पीपल अर्निंग लेस देन $1.90 पर पर्सन पर डे। मतलब वर्ल्ड बैंक यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कोई भी इंसान अगर वो जो है लेस देन $1.90 जो है वो अर्न कर रहा है पर डे, ठीक है, तो वो कंसिडर किया जाएगा, या फिर उससे कम वो कंसिडर किया जाएगा योर बिलो पॉवर्टी लाइन। उसके बाद एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो है इसने भी कह दिया है कि वन हु इज अर्निंग लेस देन $1.51 आर कंसिडर्ड टू बी एज पुअर, ठीक है।
बाद जो आपका सेकंड हेड है मेजर करने के लिए पॉवर्टी, दैट इज योर हेड काउंट, दैट इज योर हेड काउंट रेशियो या फिर पॉवर्टी लाइन इंसिडेंट। ठीक, अब इसका क्या मतलब है, सबसे पहले हम एग्जाम्पल ही देख लेते हैं। अगर हम मान लें बिलो पॉवर्टी लाइन, जैसे मैंने आपको यहाँ पे समझाया, अगर हम यहाँ पे लें ₹100, ठीक है, और हमारी कंट्री में 100 ही ऐसे लोग हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन जो है वो अर्न करते हैं, ठीक है, फिर इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है, एब्सोल्यूट पावर है, ठीक है। तो इनको हमने यहाँ पे ले लिया और इनका जो है हमने रेशियो निकाल लिया विद टोटल पॉपुलेशन। 100 लोग ऐसे हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन है और इन टोटलिटी हमारे पास कितनी पॉपुलेशन है, दैट इज योर 1000। तो इनका जो रेशियो आएगा हमारे पास दैट इज 10%, और इसी 10% को हम जो है पॉवर्टी इंडेक्स रेशियो कहते हैं, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं कि क्या लिख रखा है। दिस इज द प्रपोर्शन ऑफ पुअर, मतलब ऐसे लोग जो पुअर हैं इन टोटल पॉपुलेशन। फॉर एग्जाम्पल जो हमने यहाँ बात की थी 100 लोग फ्रॉम इन टोटल पॉपुलेशन दैट इज योर 1000, ठीक। अभी लिखा है कि इसको निकालते कैसे हैं, कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द नंबर ऑफ पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन, ये मैंने आपको समझा दिया, बिलो पॉवर्टी लाइन से जो नीचे हैं दैट इज योर 100 विद टोटल पॉपुलेशन, ठीक। सो इट मेजर्स द क्वांटिटी, ठीक है। ये अब हम जो हेड काउंट रेशियो है ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है क्वांटिटी ऑफ द पुअर, मतलब नंबर की वैल्यू ये हमें शो करता है, ठीक है। ये नंबर्स हमें बताता है कि कंट्री में जो है वो कितने लोग जो है वो पुअर हैं, एंड डज नॉट टेल द इंटेंसिटी, मतलब अगर पुअर हैं, अगर कंट्री में कुछ लोग जो है वो पुअर हैं, फॉर एग्जाम्पल 10% जो लोग जो हैं वो पुअर हैं, बट वो कितने पुअर हैं वो हमें यहाँ पे नहीं पता चलता। तो ये जो है वो इसका एक ड्रॉबैक है कि ये सिर्फ नंबर को बताता है या क्वांटिटी को बताता है और उसकी जो इंटेंसिटी है उसको डिस्क्राइब नहीं करता। उसके बाद आ जाता है पॉवर्टी गैप रेशियो, क्योंकि जो हेड काउंट रेशियो है वो सिर्फ हमें नंबर को डिस्क्राइब करता है, ठीक है, वो सिर्फ हमें नंबर को डिस्क्राइब करता है। तो जो वर्ल्ड बैंक है, ठीक है, इसने कहा पॉवर्टी गैप रेशियो जो है वो भी हमें पता होना चाहिए। तो पॉवर्टी गैप रेशियो क्या है, अब ये जो है ये हमें बताएगा द इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी, मतलब अगर 10% हमारे पास जो है वो लोग जो है वो गरीब हैं, पर उसमें से ऐसे कितने लोग हैं जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं या फिर जो बहुत मतलब बिल्कुल जो हमारी पॉवर्टी लाइन है उसके बिल्कुल पास वाले हैं, ठीक। अब यहाँ से हम एग्जाम्पल से पढ़ लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला था, जैसे हमने पीछे भी बात की, हमने 100 रुपीज़ को पॉवर्टी लाइन पे रखा, ठीक है। अब हमने यहाँ से देखा कि कुछ लोगों की अर्निंग्स जो है वो 80 हैं, कुछ लोगों की 70 हैं और कुछ लोगों की 60 हैं। अब यहाँ पे ये हमें क्या बता रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा पुअर हैं, कुछ उससे कम है और कुछ उससे कम है, ठीक। यही पॉवर्टी गैप रेशियो जो है वो हमें बताता है कि लोग अगर गरीब हैं तो कितने ज़्यादा गरीब हैं, उनकी जो इंटेंसिटी है हमारे पास वो कितनी ज़्यादा है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि लिखा क्या है। इट वॉज यहाँ ऐसे लिखे, इट वॉज डेवलप्ड बाय द वर्ल्ड बैंक एंड इट मेजर्स द इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी, दस इट इंडिकेट्स द डेप्थ ऑफ द पॉवर्टी, वही कि गरीब है तो कितने हैं, एंड द मोर द पीजीआर, मतलब अगर ज़्यादा पीजीआर होगा, जैसे 60 पे है, ज़्यादा पीजीआर होगा, द वर्स्ट इज द कंडीशन ऑफ द पुअर, उतनी ही ज़्यादा जो कंडीशन जो है इंसान की वो जो है वो पुअर होगी। इसके बाद लास्ट में आपका आ गया है स्क्वायर्ड पॉवर्टी गैप इंडेक्स। इसमें हमने क्या देखना है कि इंटेंसिटी ऑफ द पुअर, सेम ही बात है, इंटेंसिटी ऑफ द पुअर बट ऑफ अ गिवन एरिया, मतलब एक एरिया में, एक पर्टिकुलर एरिया में जो इंटेंसिटी है पॉवर्टी की वो कितनी है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं आपके मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की, ठीक है। देख लेते हैं ये क्या होता है। MPI मीन्स
that is multi-dimensional poverty means assessing the poverty by taking other dimensions also। ये क्या कह रहा है कि जो पॉवर्टी है हम उसको सिर्फ और सिर्फ इनकम के साथ जो है वो मेजर नहीं कर सकते, उसके लिए हमें अदर डायमेंशंस जो है उनको भी लेने की ज़रूरत है। एंड दैट डायमेंशंस आर एक्सेस टू हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मतलब हमें मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को देखना है, सिर्फ जो इनकम को बेस लेके हम जो है वो पॉवर्टी को डिस्क्राइब नहीं कर सकते, इसके साथ साथ हमें जो है वो उनका एक्सेस देखना पड़ता है कि उनको हेल्थ एक्सेस है कि नहीं है तो कितना ज़्यादा है, एजुकेशन कैसा है और उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है। ठीक है, उसके बाद लिखा है MPI टेक्स बोथ इंसिडेंट एंड इंटेंसिटी ऑफ द पॉवर्टी अक्रॉस 10 इंडिकेटर्स। मतलब जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है ये कितने इंडिकेटर्स पे देखा जाता है? 10 इंडिकेटर्स पे, जिसमें से 2 आई थिंक आपके हेल्थ के हैं, 2 एजुकेशन के हैं और 6 जो हैं वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अंडर हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इंसिडेंस का मतलब मैंने लिख रखा है नंबर, एंड इंटेंसिटी वही आ गया कि अगर पुअर है तो कितने ज़्यादा हो। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आपको क्या बताता है? ये बताता है, एक तो नंबर बताता है, अगर पुअर लोग किसी कंट्री में हैं तो उनका नंबर कितना है, वो कितने नंबर में है, और उसके साथ साथ उनकी इंटेंसिटी को भी बताता है। मतलब अगर वो गरीब हैं तो कितने ज़्यादा वो गरीब हैं। इसके बाद आ गया आपका, अब आता है कि इस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को जो है वो डेवलप्ड या फिर जो पब्लिश है वो कौन करता है? एंड दैट वाज पब्लिश बाय या डेवलप्ड बाय ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, किसके साथ? अलोंग विद UNDP। मतलब इसको कौन डेवलप या पब्लिश करता है? विद ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव अलॉन्ग विद यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और ये कब से दिया जा रहा है? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कब से दिया जा रहा है? सिंस 2010 से। मतलब 2010 से आपकी ये जो रिपोर्ट है ये आ रही है। ठीक है, अब अगर हम बात कर लें थोड़ी सी इसके साथ आपकी करंट की भी, तो अभी रिसेंटली ही जो है रिपोर्ट ऑफ MPI ऑफ 2021 ऑफ UNDP, मतलब रिपोर्ट आई है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आया है ऑफ 2021, जिसको पब्लिश किसने किया है? UNDP में। अब मैं यहाँ आपको बता दूँ कि जो UNDP है वो पब्लिश करता है HDR को, दैट इज योर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, और इसी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में हमें देखने को मिलता है आपकी MPI, दैट इज योर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। मतलब UNDP आपका HDR को पब्लिश करता है और उसी के अंडर आपको ये रिपोर्ट देखने को मिलती है। उसके बाद इस रिपोर्ट में कहा क्या गया है? इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 5 आउट ऑफ 6 मल्टी डायमेंशनल पुअर, कि मतलब हर 6 लोगों में से जो 5 लोग जो हैं, ठीक है, जो मल्टी डायमेंशनल पुअर है, मतलब जिनको एक्सेस नहीं है एजुकेशन का या जो भी मिनिमम वो जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का, वो कम फ्रॉम लोअर ट्राइब और कास्ट। ठीक है, इसके अलावा जो टाइटल था MPI का 2021 का, दैट वाज अनमास्किंग डिस्पैरिटी बाय एथनिसिटी, कास्ट एंड ट्राइब। इसके अलावा MPI रिपोर्ट में और क्या कहा गया है? MPI रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो 1.3 मिलियन पीपल हैं वर्ल्ड के, वो जो है वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के अंदर आते हैं। और जो टॉप 5 कंट्रीज हैं विद द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द पीपल लिविंग इन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी आर, जिसमें पहला ही है हमारा इंडिया। इट मीन्स हम जो हैं, इंडिया जो है वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में सबसे पहले नंबर पे है। ठीक है, और क्या कहा है, कितने नंबर से आगे है? मतलब अगर 1.3 मिलियन पीपल वर्ल्ड में, अगर 1.3 मिलियन पीपल जो है वो मल्टी डायमेंशनली पुअर हैं, तो उसमें से इंडिया जो है कंट्रीब्यूट करता है 381 मिलियन, जिसके बाद सेकंड नंबर पे है योर नाइजीरिया, पाकिस्तान, इथोपिया एंड रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। अब देख लो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में से यहाँ से हमारे पास 2 कंट्रीज हैं, दैट इज योर इंडिया एंड पाक। नाइजीरिया, इथोपिया और
रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो है ये आपके अफ्रीकन कंट्रीज से, हाँ आपके अफ्रीकन कंट्रीज से आते हैं, ठीक है। तो 2 कंट्रीज हैं हमारे ये एशिया से और 3 है हमारे अफ्रीका से। अब हम बात कर लेते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बाय नीति आयोग। अब ऊपर हमने देखा कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है वो यूएनडीपी ने जो पब्लिश किया है। अब सेम लेवल पे या सेम पैरामीटर्स पे ही मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है वो नीति आयोग भी पब्लिश कर रहा है, ठीक है। एंड नीति आयोग रिलीज इंडिया का पहला जो है फर्स्ट एवर नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स वाज रिलीज्ड इन नवंबर 2021, ठीक है। अब इसमें क्या कहा गया है, इस मल्टी डायमेंशनल जो रिपोर्ट है जिसको नीति आयोग ने जो है वो पब्लिश किया, उसमें क्या कहा गया है, उसमें कहा गया है कि 25% ऑफ मतलब जो 25% पीपल हैं, ठीक है, 25% पीपल हैं जो इंडिया के, वो हैं मल्टी डायमेंशनल पुअर। मतलब 100 में से जो आपके पास 25% लोग हैं इंडिया के, दैट इज योर अंडर योर मल्टी डायमेंशनल, मतलब वो मल्टी डायमेंशनली पुअर है। इसके बाद बिहार जो है हैज हाईएस्ट मल्टी डायमेंशनल पुअर पीपल विद 1.51, ठीक है। मतलब बिहार की जो पॉवर्टी है वो सबसे ज़्यादा है विद 1.91%। अब इसमें हम टॉप स्टेट्स को देख लेते हैं। टॉप स्टेट का मतलब है कि ऐसी स्टेट्स जहाँ पे मल्टी डायमेंशनल जो पॉवर्टी है वो सबसे कम है। तो वो स्टेट कौन सी है? सबसे पहले हमारे पास केरला विद 0, मतलब वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 0.7% लोग ही जो हैं वो पुअर हैं। उसके बाद आ गई आपकी गोवा, सिक्किम, तमिलनाडु एंड पंजाब। और अगर हम बॉटम से बात करें तो बॉटम से हमें पता ही चल जाता है सबसे ज़्यादा जो लोग पुअर हैं मल्टी डायमेंशनली वो किस स्टेट में हैं, दैट इज़ इन योर बिहार। उसके बाद बिहार में कितने हैं विद मतलब 50% से ज़्यादा, आप सोच लो ये 25% का जो 50% है वो बिहार में ही है, ठीक है। तो बिहार के बाद आपका आ गया झारखंड, यूपी, मध्य प्रदेश और मेघालय, ठीक। ये बॉटम स्टेट थी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की। इसके बाद अगर हम बात करें यूटीज़ की, तो यूटीज़ के केस में जो पुडुचेरी है हैव द लोएस्ट नंबर ऑफ द पुअर इन एमपीआई मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। मतलब अगर हम यूटी की में बात करें तो पुडुचेरी में जो है वो सबसे कम लोग ऐसे हैं जो मल्टी डायमेंशनली पुअर हैं। और सबसे हाईएस्ट कहाँ पे है? योर दादरा एंड नगर हवेली। उसके बाद अगर हम JNK यूटी की बात करें तो JNK यूटी स्टैंड्स सेकंड फ्रॉम द बॉटम। मतलब दादरा एंड नगर हवेली के बाद जो सबसे सेकंड नंबर पे जो हैं जो पुअर लोग हैं वो कहाँ पे मिलते हैं आपको? JNK यूटी में। सो दिस इज ऑल अबाउट योर पॉवर्टी। अब कल के लेक्चर में हम देखेंगे आपके पास जो भी कमेटीज हैं हमारे पास, ठीक है। कल के लेक्चर में हम देखेंगे जो भी कमेटीज हैं हमारे पास। फिर इसके अलावा जो भी हमने क्या देखा था उसमें अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट, उसके टाइप्स और कुछ जो है वो एंटी पॉवर्टी के जो भी स्कीम्स वगैरह हैं वो देखेंगे। और उसी के साथ हम अपने इस लेक्चर को जो है वो ख़त्म करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।